हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आकाश एकेडमिक्स पर। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th की इकोनॉमिक्स की बुक से लास्ट चैप्टर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। इससे पहले के 3 चैप्टर मैं आपको पहले करा चुका हूं। एग्जाम की तैयारी हमारी जोरों पे चल रही है। उम्मीद करता हूं कि आप भी अपनी तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। आपको यहाँ सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है, जिसको आप डेली बेस पर देख सकते हैं। डेली वीडियोज आ रही है, हर सब्जेक्ट की आ रही है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया इकोनॉमिक्स क्लास 9th की बुक का आखिरी चैप्टर है। इसको कराते ही हमारी जो इकोनॉमिक्स की बुक है 9th क्लास की, वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम जियोग्राफी के ऊपर टारगेट करेंगे। एग्जाम से पहले मैं आपको चारों बुक्स को जल्द से जल्द करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। बाकी चैप्टर्स जो है आपको चैनल पे मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया से। ठीक है, आसान चैप्टर है ये भी। इकोनॉमिक्स की बुक एक्चुअल में इजी होती है 9th 10th क्लास तक, तो आप इसको मार्क्स के लिए कर सकते हैं। मार्क्स तो चारों बुक्स के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। फूड फूड सबको पता है, फूड क्या होता है, खाना, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, फूड सिक्योरिटी मीन्स हमारे यहाँ पे कितना खाना अवेलेबल है, इसकी हम बात करेंगे। और हम ये देखेंगे कि इसकी सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है, क्यों खाना हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी सिक्योरिटी करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। देखते हैं मीनिंग ऑफ फूड सिक्योरिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फूड सिक्योरिटी की मीनिंग क्या होती है। देखो, फूड सिक्योरिटी मीन्स ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स हैव इनफ फूड फॉर एन एक्टिव एंड हेल्थी लाइफ। हर एक आदमी, हर एक पर्सन के पास खाना अवेलेबल हो, हर एक टाइम अवेलेबल हो, और इतना अवेलेबल हो कि उसकी भूख मिट जाए और उसको क्या मिल जाए, एनर्जी मिले, और वो मेल न्यूट्रिशन जैसी चीजों से बच सके। लाइक इट मीन्स पीपल शुड गेट सफिशिएंट फूड, सेफ न्यूट्रिशन फूड एंड अफोर्डेबल प्राइस। अच्छा खाना मिले, सफिशिएंट मिले, और सबसे बड़ी बात अफोर्डेबल प्राइस पे मिले। ऐसा नहीं हो कि खाना बहुत ज्यादा महंगा हो जिसको कोई अफोर्ड ही ना कर पाए, तो क्या होगा, फूड सिक्योरिटी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। हम उसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जिससे क्या होगा, लोगों को फूड सिक्योरिटी के बारे में पता चलेगा और उसको खाने की वैल्यू पता चलेगी। जैसे कि यहां पे फूड सिक्योरिटी के 3 डायमेंशन होते हैं, 3 पिलर्स भी बोल सकते हैं हम इसको। खाने के जो 3 पिलर्स होते हैं इंडिया के केस में, पहला होता है हमारा अवेलेबिलिटी, मींस हमारे पास कितना फूड अवेलेबल है और वो कितनी जनता तक पहुंच रहा है, और आने वाले टाइम में हमारे पास कितना फूड अवेलेबल होगा। सपोज कोई डिजास्टर आ गया, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, क्या हमारे पास इतना फूड अवेलेबल है कि हम उससे लड़ सकें, उस डिजास्टर को हरा सके और फूड लोगों तक पहुंचा सके। जैसा आपको पता होगा, कोविड-19 आज से 6 साल पहले आया था, और 6 साल पहले जब वो आया था तो किस तरीके से फूड सिक्योरिटी की बात अपने चरम पर थी और लोगों तक खाना पहुंचाया जा रहा था। लाइक availability means enough food is produced in the country. Food is important when needed. Food is stored as buffer stock. जैसा कि देखो, बफर स्टॉक क्या होता है, सरकार अपने पास ना व्हीट, राइस, इन सबको ना स्टॉक करके रखती है। स्टॉक करके मतलब बचा के रखती है। अगर इनकेस कोई आपदा आती है, कोई डिजास्टर आता है या कोई प्रॉब्लम आती है, वॉर जैसी कंडीशन आती है, तो उस फूड का इस्तेमाल हम कर सकते हैं ताकि प्राइजेस को कंट्रोल किया जा सके। जैसे कि एग्जाम्पल व्हीट, राइस प्रोडक्शन प्लस में गवर्नमेंट स्टॉक, गवर्नमेंट इसको स्टॉक करके रखती है और ताकि लोगों तक इसको पहुंचा सके, उसको बोलते हैं अवेलेबल। मींस हमारे देश के अंदर कितना खाना अवेलेबल है, कितना प्रोड्यूस हो रहा है, क्या इतना अवेलेबल है कि हम अपनी प्रॉब्लम से लड़ सके। ठीक है ना, उस चीज को बोलते हैं। दूसरा होता है एक्सेसिबिलिटी, क्या सभी लोगों की खाने तक पहुंच है। सभी लोगों की खाने तक पहुंच कब होगी, जब उनकी इनकम अच्छी होगी। इनकम के साथ साथ गवर्नमेंट की स्कीम्स होंगी जिसके थ्रू सरकार क्या करेगी, लोगों तक खाने को पहुंचाएगी। ठीक है, जैसे कि एक्सेसिबिलिटी मींस पीपल कैन फिजिकली रीच फूड मार्केट्स, राशन शॉप्स आर अवेलेबल, प्रॉब्लम्स ऑकर ड्यू टू, देखो लोगों के पास फिजिकल रीच है, लोग अपने खाने के लिए राशन शॉप्स तक पहुंच रहे हैं। ठीक है ना, राशन शॉप्स तक तो पहुंच रहे हैं, क्या उनको वहां पे खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है, लाइक कोई रिमोट एरिया है, रिमोट एरिया मतलब बहुत ज्यादा खराब एरिया है, या पुअर ट्रांसपोर्ट है, सड़कें सही नहीं है, ट्रांसपोर्ट खराब है, या ट्रांसपोर्ट अवेलेबल ही नहीं है वहां पे, और दुकानें दूर दूर हैं। ठीक है, नेचुरल डिजास्टर, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया जिसकी वजह से राशन की शॉप तक जाने वाला जो रास्ता है वो डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सेसिबिलिटी, मींस लोगों की खाने तक कितनी पहुंच है। आपने देखा होगा आपके आसपास भी राशन की शॉप होती है जिसके अंदर गेहूं चावल हर मंथ प्रोवाइड कराए जाते हैं राशन कार्ड के
थ्रू, तो वो भी किस में आता है, हमारा एक्सेसिबिलिटी में आता है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया यहाँ पे कि फूड सिक्योरिटी की मीनिंग क्या होती है कि सबको खाना मिले, इनफ हो और सस्ते प्राइजेस पे मिले। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, 3 डायमेंशन होते हैं फूड सिक्योरिटी के। पहला बताया अवेलेबल, कितना खाना अवेलेबल है। दूसरा बताया एक्सेसिबिलिटी, मींस कितने लोगों की खाने तक पहुंच है। अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा अफोर्डेबिलिटी, क्या हम खाने को अफोर्ड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। जैसा पीछे वाला भी टॉपिक आ गया, जितनी अच्छी इनकम होगी उतना हम खाना अफोर्ड कर पाएंगे। अगर कोई खाना अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो सरकार उसको किस तरीके से अफोर्ड करवाएगी, उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। जैसे अफोर्डेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी मीन्स पीपल हैव इनफ मनी टू बाय फूड, लोगों के पास इतना पैसा है कि वो खाना खरीद सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अफोर्डेबिलिटी, मीन्स लोगों में पावर है। फूड प्राइजेस आर नॉट टू हाई, खाने के प्राइसेस ज्यादा हाई नहीं होने चाहिए, अगर हाई होंगे तो लो इनकम वाला कैसे अफोर्ड करेगा उस चीज को, ठीक है ना। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, अब गरीबी है और लोगों के पास जॉब्स नहीं है, बेरोजगारी है, तो वो खाना अफोर्ड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अगर वो एक लंबे समय तक अनएम्प्लॉयमेंट वाली कंडीशन में रहते हैं या फिर पॉवर्टी में रहते हैं तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं स्टारवेशन। स्टारवेशन मतलब लंबे समय तक भुखमरी जैसी कंडीशन में रहना और अपने लिए खाना अफोर्ड ना कर पाना, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं अफोर्डेबिलिटी को। मींस अगर कोई अनएम्प्लॉयड है या फिर पॉवर्टी, गरीबी में रह रहा है, स्टारवेशन में रह रहा है, तो इसका मतलब खाना अफोर्ड नहीं कर पाएगा। 3 डायमेंशन मैंने आपको क्लियर कर दी यहाँ पे। पहला अवेलेबल, कितना फूड अवेलेबल है। दूसरा एक्सेस, कितने लोगों की पहुंच है खाने तक। और तीसरा अफोर्डेबल, कि कौन कौन खाना अफोर्ड कर सकता है, कौन अफोर्ड नहीं कर सकता है। अगला है हमारा व्हाट इज फूड इनसिक्योरिटी। फूड इनसिक्योरिटी क्या होती है भाई, फूड इनसिक्योरिटी ऑकर्स व्हेन पीपल डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड रेगुलरली, जब लोग रेगुलरली, आज खाना मिल गया कल का पता नहीं, कल चलो कल नहीं मिला परसों मिल गया, फिर आगे का नहीं पता, इसको हम बोलते हैं फूड इनसिक्योरिटी। लेकिन ये गलत है, खाना मिलना चाहिए रोज, 3 टाइम एक दिन में खाना मिलना चाहिए, तब हम बोलेंगे फूड सिक्योरिटी है। अगर कोई ऐसी कंडीशन है खाना तो बहुत है लेकिन लोगों तक वो पहुंच नहीं रहा, बीच में उसके माफियाज गायब कर देते हैं, या फिर जो खाना लोगों तक पहुंच रहा है उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब है, ये भी पॉइंट आता है, ठीक है। रेगुलरली दे कैन नॉट अफोर्ड न्यूट्रिशन फूड, फूड इज नॉट अवेलेबल ड्यूरिंग द इमरजेंसीज, कभी कभी इमरजेंसी जैसी आती है खाना अवेलेबल नहीं हो पाता, ठीक है ना। अगर रोज खाना नहीं मिलेगा तो मेल न्यूट्रिशन होगा, मेल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण, न्यूट्रिशन लोगों को मिलेगा नहीं, तो वो होती है हमारी फूड इनसिक्योरिटी। आज खाना है कल का हमें पता नहीं कल मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है भाई, तो इसको फूड इनसिक्योरिटी बोलते हैं। अब ये फूड इनसिक्योरिटी किन कारणों की वजह से होती है, किस ऐसे क्या कारण है कि आज के लिए तो हमारे पास उम्मीद है खाना है, कल के लिए खाना नहीं है, इसकी बात कैसे करते हैं, ये क्या कारण है इसके। पहला वही पॉवर्टी, गरीबी है, निर्धनता है, अनएम्प्लॉयमेंट, काम नहीं है, लो इनकम, आज तो काम मिल गया पैसा आ गया लेकिन कल का पता नहीं है हमारे को। नेचुरल डिजास्टर सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं, लाइक सूखा पड़ गया, सूखा पड़ने की वजह से क्या हो गया, किसान की फसल खराब हो गई, ठीक है ना। फ्लड, बाढ़ आ गई, साइक्लोन आ गया, इन सब की वजह से भी क्या होता है, फूड इनसिक्योरिटी आती है, ठीक है। क्रॉप फेलियर, साल में एक बार क्या हुआ, क्रॉप फेल हो गया, ठीक है ना, या तो ज्यादा बारिश हो गई या बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई। इन्फ्लेशन, वॉर वाली कंडीशन, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स, तो ये सभी कारण होते हैं हमारे किसी फूड इनसिक्योरिटी के। सीजनल हंगर, अब हम हंगर की बात करते हैं। देखो भाई मैं अगर हंगर की बात करूं, हंगर, हंगर एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर लोग खाना प्रोवाइड नहीं हो पाता उनको, या उन खाना अफोर्ड नहीं कर पाते, भूख वाली कंडीशन। एक डेटा बताता है, भाई ये डेटा कितना सही है कितना गलत है हमें पता नहीं, लेकिन इंडिया में 20 करोड़ लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे आते हैं और हंगर से परेशान है, भूखमरी से परेशान है, ठीक है। हमारी HDI कंडीशन भी ठीक नहीं है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी हम क्या कहाँ पे आते हैं, हम 130 नंबर पे आते हैं, ठीक है ना। तो ये भी परेशानी वाला इशू है। अब हंगर में क्या होता है, 2 तरह की हंगर होती है, एक सीजनल हंगर, सीजनल हंगर मतलब सीजनल हंगर हैपन्स बिकॉज वर्क इन एग्रीकल्चर इज सीजनल, इनकम इज इरेगुलर। 6 महीने किसान काम कर रहा है, 6 महीने काम नहीं कर रहा, 6 महीने का तो खाना अवेलेबल हो गया उसको, लेकिन 6 महीने जब मौसम नहीं है तो खाना अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सीजनल हंगर। हंगर कब आती है, जब खाना नहीं मिल पाएगा तो भुखमरी आएगी, भुखमरी आएगी तो क्या होगा, एक बहुत बड़ा ग्रुप जो होगा वो अफेक्ट होगा, जैसा मैंने आपको बताया 20 करोड़ के आसपास इंडिया में अफेक्ट हो भी रहे हैं, ठीक है भाई। ये हो गई सीजनल हंगर, ठीक है। एक होती है हमारी रूरल सीजनल हंगर, रूरल सीजनल हंगर, ये भी सेम एक तरीके से किसानों वाली है या डेली वर्कर्स वाली बोल सकते हैं, डेली वर्कर्स है। जैसे आपने सुना होगा
कि जब दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है ना, तो सरकार ने एक ग्रैप लगा देती है, ग्रैप 1 2 3 4। ग्रैप 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, ठीक है ना, 4 होता है। इस कंडीशन में क्या होता है ना, अगर 4 तक पहुंचते हैं तो 4 तक पहुंचते समय ना कंस्ट्रक्शन के सारे काम ना बंद हो जाते हैं। कंस्ट्रक्शन के काम बंद होने की वजह से जो लेबर्स होते हैं, जो मजदूर होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करते हैं, वो उनको काम नहीं मिलता। उनको काम ना मिलने की वजह से उनके पास हंगर जैसी सिचुएशन आ जाती है, तो उसे हम बोल सकते हैं रूरल सीजनल हंगर। ड्यूरिंग ऑफ सीजन नो फार्मर, किसानों की बात कर ले, ऑफ सीजन वाली बात हो गई। लाइक अर्बन की बात करें, व्हेन डेली वेजेस लेबर्स डू नॉट गेट वर्क। मैंने क्या बताया, जब ग्रैप लगते हैं ना दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन की वजह से, तो कंस्ट्रक्शन साइट्स बंद हो जाती है। कंस्ट्रक्शन साइट्स पे मजदूर जाए काम नहीं कर पाते, उनको पैसा नहीं मिलता, तो हम बोलते हैं उसको अर्बन सीजनल हंगर। ठीक है, ये भी क्लियर हुआ, हंगर भी बता दिया मैंने आपको। अगला पॉइंट है हमारा, अब सरकार इसमें क्या रोल प्ले कर रही है, सरकार ऐसा क्या कर रही है कि वो हंगर खत्म कर सके, फूड सिक्योरिटी को एंश्योर कर सके और लोगों के लिए काम कर सके। पहला सरकार का स्टेप है इसके अंदर बफर स्टॉक। बफर स्टॉक में आपको पीछे बता के आया हूं, बफर स्टॉक के अंदर सरकार गेहूं, चावल, इसको अपने पास स्टोर करके रखती है। स्टोर करके रखती है मींस अगर कभी ड्रॉट जैसी कंडीशन, वॉर जैसी कंडीशन, कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो उस बफर स्टॉक को मार्केट में उतार देते हैं ताकि प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सके। क्लियर है पॉइंट? लाइक buffer stock is the extra stock of food grains kept by the government. Stored grains including wheat, rice, uses of buffer stock to meet food shortage during the disaster, to control food prices, to supply the food through PDS. Like अगर प्राइस क्या होगा, अगर खाना खत्म हो रहा है मार्केट में, खाना नहीं है, तो खाने को क्या होगा, प्राइस बढ़ेंगे उसके, उसको प्राइस को कंट्रोल करने के लिए सरकार अपने बफर स्टॉक को मार्केट में पहुंचा देगी। और मार्केट में कैसे पहुंचाएगी सरकार? पीडीएस सिस्टम के थ्रू। पीडीएस सिस्टम हमारा, जब मैं आपको पॉवर्टी चैप्टर पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको बताया था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसका मतलब क्या होता है कि सरकार गेहूं और चावल और राशन की अदर चीजों को राशन कार्ड के थ्रू लोगों तक प्रोवाइड करवाती है काफी सस्ते दामों में, उसको हम बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जैसे मैं राइट टू फूड की बात करूं, इसको राइट टू फूड में स्ट्रांग बना दिया गया था, राइट टू फूड में स्ट्रांग बनाया था सरकार ने 2013 में। तभी से क्या हुआ था ना, उससे पहले भी ऐसा नहीं है गेहूं चावल नहीं मिलते थे, मिलते थे। इसके बाद एंश्योर हो गया था कि मिलेंगे ही मिलेंगे, और उसके बाद से सरकार ने कोविड के बाद से लोगों को फ्री में देना स्टार्ट कर दिया। सरकार बोलती है हम 80 करोड़ लोगों को गेहूं और चावल फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी क्या है ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, पीडीएस। अब एफसीआई क्या होता है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जितना भी खाना इंडिया में होता है ना, उसको भाई कंट्रोल करने का काम ना एफसीआई डिपार्टमेंट का होता है। किसका होता है? एफसीआई डिपार्टमेंट का होता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एफसीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परचेसिंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम फार्मर्स। सरकार जो होती है वो फार्मर से खाना खरीदती है, अनाज खरीदती है, वो सारा काम एफसीआई करता है। स्टोर करता है ग्रेन्स को, अपने गोडाउन्स में सप्लाई करता है उसकी, कहां पर? राशन की शॉप्स पर। और राशन शॉप्स आपके नियर बाय होती है, जहां आप राशन कार्ड के थ्रू क्या करते हैं, गेहूं चावल को खरीदते हैं। ठीक है, एमएसपी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमएसपी। एमएसपी ना सरकार किसानों को प्रोवाइड करती है, इसकी फुल फॉर्म होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोले तो सरकार किसानों को एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है उनकी एग्रीकल्चर, उनके प्रोडक्शन के बदले। ये इसलिए दिया जाता है कभी जैसे उनकी फसल खराब हो जाए तो उनको सिक्योरिटी मिल जाए, या किसी चीज़ के दाम बहुत ज़्यादा कम हो जाए तब उनको सिक्योरिटी मिल जाए, तो इसलिए एमएसपी क्या होती है, सरकार द्वारा किसानों को प्रोवाइड कराई जाती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी इज द मिनिमम प्राइस फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट फार्मर्स। मैंने आपको यही बताया, किसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जाती है ये। इसके बेनिफिट क्या होते हैं? प्रिवेंट्स फार्मर फ्रॉम लूजेस एनकरेजेस फूड प्रोडक्शन। एक इन केस क्या हुआ ना, किसान की फसल खराब हो गई, फसल तो खराब हो गई उसकी, लेकिन उसके पास ना मिनिमम सपोर्ट प्राइस का सपोर्ट है। ठीक है, सरकार उसकी फसल को फिर भी थोड़ा बहुत जो होगी वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदेगी, या फिर कभी प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से चीज़ों के दाम अगर कम होते हैं तो सरकार उस चीज़ को क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। तो इससे फायदा क्या होता है, किसान को इंश्योरिटी होती है, वो प्रोडक्शन को रोकता नहीं है, बेनिफिट उसको होता रहता है। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है आपको? वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, आपके बेनिफिट के लिए बना रहे हैं, और एग्जाम आपको पता है आपके सर के ऊपर है, तो प्लीज कीप सपोर्ट। ठीक है, आगे देखते हैं, चलो कोई बात नहीं।
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जैसा मैंने आपको बताया था, पीडीएस इज अ सिस्टम वेयर गवर्नमेंट सप्लाइज फूड एट लो प्राइसेस थ्रू राशन शॉप्स, आइटम्स इंक्लूडिंग राइस, व्हीट एंड शुगर। कहीं कहीं पे चीनी भी प्रोवाइड कराई जाती है और गेहूं चावल तो आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं पीडीएस सिस्टम के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है ना, ऐसे राशन शॉप होती है ना, वहाँ पे हमारे को प्रोवाइड कराया जाता है खाना, वो चीज़। ठीक है, हम यहाँ पे राशन कार्ड्स के टाइप्स देखते हैं। देखो राशन कार्ड 3 तरह के होते हैं बच्चों। एक होता है AAY, अंत्योदय अन्न योजना। ये बहुत ही ज़्यादा पुअरेस्ट पीपल के लिए होता है। मानो पॉवर्टी लाइन के बहुत ज़्यादा जो लोग नीचे हैं ना, उनके लिए होता है राशन कार्ड, लाइक फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। अब तो खैर बहुत कम देखने को मिलता है हमारे को ये राशन कार्ड। मेन हमारे को देखने को कौन सा मिलता है? BPL। BPL क्या होता है? बिलो पॉवर्टी लाइन। वो लोग जो पॉवर्टी लाइन के क्या है, नीचे आते हैं। ठीक है, एक होता है अबव पॉवर्टी लाइन, व्हाइट कलर का होता है ये, ऑल फॉर फैमिलीज अबव पॉवर्टी लाइन लिमिटेड बेनिफिट्स। और इनको बेनिफिट्स क्या होते हैं? APL वालों को BPL मुकाबले कम मिलते हैं। BPL राशन कार्ड वालों के मुकाबले APL वालों को थोड़े बेनिफिट्स क्या मिलते हैं? कम मिलते हैं, क्योंकि उनको अबव पॉवर्टी लाइन माना जाता है। तो अगर एग्जाम में आता है राशन कार्ड्स के टाइप लिखिए, तो आपको 3 लिख के आने हैं, अंत्योदय अन्न योजना, बिलो पॉवर्टी लाइन और अबव पॉवर्टी लाइन। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंस ऑफ पीडीएस। अब पीडीएस की क्या इंपॉर्टेंस है? सरकार बोलती है हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, तो पीडीएस के थ्रू दिया जा रहा है। पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम के थ्रू दिया जा रहा है। जैसे कि पीडीएस हेल्प्स टू प्रोवाइड चीप फूड टू पुअर पीपल। सस्ता राशन लोगों तक पहुंचाया जाता है, गरीब लोगों तक पहुंचाया जाता है। रिड्यूस हंगर एंड द स्टारवेशन। स्टारवेशन मैंने बताया आपको, लंबे समय तक अगर हम पॉवर्टी या अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में रहेंगे तो हम खाना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और हम स्टारवेशन वाली सिचुएशन में चले जाएंगे। ठीक है ना। कंट्रोल प्राइजेस एंश्योर फूड एंड अवेलेबिलिटी इन द इमरजेंसी। इमरजेंसी के समय हम प्राइजेस को क्या कर सके? कंट्रोल कर सके। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा है आप सभी को? तो आगे देखते हैं हम। क्लियर होना चाहिए बस। मैंने आपको पहले ही बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ आपको कि आप साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए और साथ साथ उसको लिखते भी रहिए। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखते रहिए। मैं यहाँ पे वही चीज़ मेंशन करता हूँ जो एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में पूछने वाली चीज़ों को मोस्टली मैं क्या करता हूँ? मेंशन करता हूँ, और लिखता भी इस तरीके से हो कि अगर आप उसको एग्जाम में वैसा लिख कर आएंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो आप इसको अगर देखते हैं तो आप लिखिए भी, आपका ही बेनिफिट इसके अंदर होगा। वाई फूड सिक्योरिटी नीडेड इंडिया। इंडिया में फूड सिक्योरिटी की जरूरत क्यों है? हमें इंडिया में फूड को सिक्योर क्यों करना है? हमें बफर स्टॉक क्यों रखना है? हमें किसानों को MSP क्यों प्रोवाइड करनी है? ऐसा क्यों करना है हमारे को? पहला पॉइंट है इसके अंदर, हमारी पॉपुलेशन भाई बहुत लार्ज है, खाना हमें चाहिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो हमारे पास फूड अवेलेबल होना चाहिए ताकि हम सबका पेट भर सके, क्योंकि एग्रीकल्चर का पहला पॉइंट हमेशा लोगों का पेट भरना होता है, प्रॉफिट कमाना नहीं होता। इंडस्ट्रीज की तरह ये नहीं होती। पॉवर्टी स्टिल एग्जिस्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया 20 करोड़ के आसपास आज भी लोग इंडिया में क्या है? गरीब है। तो आज भी गरीबी है, तो इसलिए फूड सिक्योरिटी जरूरी है हमारे यहाँ पे। ठीक है, नेचुरल डिजास्टर ऑकर, जगह जगह पे नेचुरल डिजास्टर आते रहते हैं। कहीं पे भूकंप आ जाता है, कहीं पे सूखा पड़ जाता है, या फिर फ्लड्स आ जाते हैं। फ्लड्स लास्ट ईयर 2025 में कितने आए थे ये आप अच्छे से जानते हैं। अनइक्वल फूड डिस्ट्रीब्यूशन, सबके पास बराबर खाना नहीं है। किसी के पास, पंजाब हरियाणा जो है ये तो अपने लिए अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन वही बिहार उड़ीसा जैसे स्टेट है वो नहीं कर पा रहे हैं। तो खाना अवेलेबल के लिए क्या है ना, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। प्राइस राइस, लगातार कीमतें क्या होती जा रही हैं? बढ़ती जा रही हैं। उन कीमतों को भी कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा क्या है? ज़रूरी है। मेल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम, इंडिया में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया में क्या, बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज में भी ये प्रॉब्लम है, मेल न्यूट्रिशन। बैलेंस डाइट नहीं मिल पाती है। बैलेंस डाइट ना मिलने की वजह से क्या होता है ना, बच्चे जो होते हैं वो मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों से लड़ने के लिए हमें ज़रूरत है किसकी? इंडिया में फूड सिक्योरिटी करने की। क्लियर है भाइयों? देखो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन मेंशन किया है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी की मीनिंग क्या होती है? एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड, हर साल पेपर में आता है। तो ये इसको आप कर लीजिएगा। और हमारी वीडियो आज यहीं पे खत्म होती है, और साथ साथ हमारी इकोनॉमिक्स की बुक भी खत्म होती है। मैंने आपको पालमपुर विलेज, पीपल एंड रिसोर्सेज, पॉवर्टी एज अ चैलेंज और फूड सिक्योर इन इंडिया, चारों चैप्टर करा दिए हैं। बहुत जल्दी जल्दी कराए हैं मैंने, एक वीक के अंदर ये चारों चैप्टर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। सोचो अगर मैं अगला ज्योग्राफी लेके आऊँगा तो वो कितनी जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा। तो यही है हमारा एग्जाम, बहुत सर पे खड़ा है हमारे। आप कंटिन्यू अपनी पढ़ाई करते जाइए, आपको क्लासेस की वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही है। ठीक है, आप देखिए वीडियोस को, समझिए, अपने एंड पे पढ़िए और सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ज्योग्राफी के साथ। मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो में 2 चैप्टर लेके आने की, कम टाइम में अच्छा कंटेंट, और आपका भी समय मैं आप बचाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं
और बाकी आज के लिए थैंक यू।